मैं आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा। एक संस्कृत की लाइन है, ज्ञानस्य सम्मानम कुरुतः ज्ञानम भवन्तम उद्धताशु नेष्यति। मतलब ज्ञान का सम्मान करें और ज्ञान आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। जो भी आप अगले 1 घंटे में सीखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चीजों के नोट्स बनाएं और ध्यान से सारी चीजों को सुनिएगा। तो फुल एनर्जी के साथ मैं इस सेशन में आगे बढ़ूंगा और मैं आशा करूंगा कि आप भी फुल एनर्जी के साथ इस सेशन को अटेंड करें। तो आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मैं बिना टाइम वेस्ट करे पॉइंट पे आना चाहूंगा, तो मैं स्लाइड शेयर करता हूं आपसे अपनी। लीड जनरेशन। व्हाट इज अ लीड? लीड किसे कहते हैं? एक ऐसा इंसान जो आपके बिजनेस में अपना इंटरेस्ट शो करे, एक आपके प्रोडक्ट या सर्विस में अपना इंटरेस्ट शो करे, वो इंसान लीड कहलाता है। एक बिजनेस बिना लीड के सरवाइव नहीं कर सकता। मान लीजिए आपका एक रियल एस्टेट का बिजनेस है, आपको भी बहुत सारी लीड्स चाहिए। हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हमें भी बहुत सारी लीड्स चाहिए। लीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक अ ब्लड इन अ बॉडी, जिसके बिना एक बिजनेस सरवाइव ही नहीं कर सकता। किसी भी बिजनेस में अगर हम ज्यादा से ज्यादा हम ग्रोथ चाहते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा लीड्स जनरेट करनी होगी। जितनी ज्यादा लीड्स हम जनरेट कर पाएंगे, तब हम ज्यादा लोगों से रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे और उतने ज्यादा ही बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे, उतने ज्यादा ही कन्वर्जन्स अपने बिजनेस में ला पाएंगे। राइट? एक इस सेशन से पहले की ये बात है, इवन मैं बोलूंगा कल रात की ये बात है। मेरे फ्रेंड का फोन आया, जिसने अभी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी शुरू करी है। वो कहीं कंफ्यूज था कि उसे ना एक प्रपोजल बनाना था अपने क्लाइंट के लिए, जो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना चाहते थे। तो मेरे फ्रेंड ने उनको प्रपोजल बना के दिया, जिसमें उसने लीड्स की बात करी कि मैं आपको लीड्स जनरेट करके दूंगा, आप लोगों के लिए मैं इंक्वायरीज ला के दूंगा। बट इस प्रपोजल को देखने के बाद ना मेरी ऐसी छूट गई, क्योंकि अगर एक इंसान, एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना चाहती है, तो ऑनलाइन बेचने के लिए लीड्स को जनरेट करने की जरूरत नहीं है, सेल्स को जनरेट करने की जरूरत है। लीड्स वो हुए जो आपकी वेबसाइट पे आए, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को देखें और एक फॉर्म फिल करके चले जाएं, या आपको डायरेक्ट कॉल कर दें या आपको मैसेज कर दें। वो होती है एक लीड। क्या कभी आपने देखा है Amazon जैसी वेबसाइट पर लीड जनरेशन फॉर्म हो? कभी नहीं होता। वो चाहते हैं कि आप बिना किसी ह्यूमन टच के उनकी वेबसाइट पे आए, उनके प्रोडक्ट्स देखें, प्रोडक्ट्स को परचेज करें। लीड जनरेशन हर बिजनेस के लिए नहीं है, बट काफी इंपॉर्टेंट है उन बिजनेसेस के लिए जो ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी बना चुके हैं, लेकिन उनकी सेल्स कन्वर्ट ऑफलाइन तरीके से ही होती है, ऑफलाइन मोड में ही होती है। राइट? यही चीज मैंने लिखी है, फर्स्ट यू नीड टू नो वेदर लीड जनरेशन इज एप्लीकेबल फॉर योर बिजनेस और नॉट। सबसे पहले जरूरी है ये आइडेंटिफाई करना कि लीड जनरेशन आपके बिजनेस के लिए है या नहीं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी एक हेयर ऑयल की कंपनी है, या कोई भी एक रैंडम कंपनी है हेयर ऑयल की, जो बंदा हेयर ऑयल ऑनलाइन बेचना चाहता है, ऑनलाइन सेल कर रहा है। उस केस में लीड जनरेशन हेल्प नहीं करेगी। लेकिन अगर वो बल्क में ऑर्डर्स बेचता है, तो जहां बल्क परचेजेस की बात आती है, वहां लोग चाहते हैं कि हमें डिस्काउंट दिया जाए, वहां पे लोग नेगोशिएट करते हैं। तो उस केस में वो हेयर ऑयल कंपनी लीड जनरेशन एक्ट चला सकती है फॉर पीपल दोज हु वांट टू बाय इन बल्क, ताकि वो नेगोशिएट कर सके, उनको एक सही दाम मिल सके। राइट? मान लो आपका बिजनेस है, आप हेयर केयर का ही आपका बिजनेस है और आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट सेल करते हो, कि पहले आपसे कोई कंसल्ट करे, आप उसके बाल देखोगे, देन यू विल क्रिएट प्रोडक्ट्स फॉर देम, आप उनके लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाओगे। तो उस केस में एक कंपनी लीड जनरेशन एक्ट चला सकती है। तो इस चीज को हमें केस स्टडी के साथ समझते हैं। एक कंपनी है, अगर आप सर्च करते हैं कस्टमाइज्ड हेयर प्रोडक्ट्स, तो आपके सामने एक लिंक आ रहा है, स्क्रीनशॉट मैंने लेके लगाया है, ट्राया। ये कंपनी है, ये बोलती ही नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट है। दे नेवर शोकेस देयर प्रोडक्ट। वो क्या करते हैं, उनका एक कैलकुलेटर है वेबसाइट पे, एंड लिटरली ये बहुत अमेजिंग लीड जनरेशन टेक्निक है। मतलब एक तरह का फॉर्म है वो, जो क्वेश्चंस पूछता है। राइट? अगर आप इस वेबसाइट पे लिंक पे क्रिएट करके अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखता है, टेक द हेयर टेस्ट। आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स आपको नहीं दिखेंगे, सिंपली यू क्लिक ऑन टेक द हेयर टेस्ट। ये आपको हेडर में भी दिख रहा है, टेक द हेयर टेस्ट। आप क्लिक करेंगे, ये आपसे सवाल पूछना शुरू करेगा कि आप कैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपको क्या हेयर लॉस प्रॉब्लम्स है, यस या नो, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, किस एरिया में आपको हेयर लॉस है, वो आपको ऑप्शंस देगा, आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे।
मतलब डिटेल्स, नंबर वगैरह वो सब आपसे मांगेगा, आप फॉर्म सबमिट कर। जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे देन वहां पे एक कैलकुलेटर शुरू हो जाएगा जो कैलकुलेट करेगा और वो देखेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, राइट। अब वो आपको बताएगा कि आपको ये वाली प्रॉब्लम है, जैसे मैंने स्लाइड लगा रखी है क्योंकि मैंने करके करके देखा और स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड में लगाया। अब वो आपको बताएगा कि आपको ये वाली प्रॉब्लम है जिससे आपको ये वाली बैडनेस हो रही है, वो आपको डीपली समराइज करेगा, राइट। फिर वो आपको बताएगा कि कौन सी मेडिसिन आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल रहेगी, कौन सी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। अब वो आपको एक लिस्ट दे देगा। अब जब आपको एक लिस्ट उसने दे दी है तो अब अगर मैं हूं तो मैं बाहर से जाके ऑर्डर क्यों करूं, मैं यहीं से ऑर्डर कर देता हूं क्योंकि मुझे यूज तो करना ही है ना। और जनरली वेबसाइट्स में क्या होता है, देन वो एक ऑफर दे देते हैं कि अगले 30 मिनट के लिए आपको 30% ऑफ मिलेगा। एक लीड मैग्नेट बन गया उनका। अब फटाफट से मैं कहीं और जाने की जगह यहीं से ऑर्डर कर दूंगा और ये सोचूंगा चलो ट्राई तो करना ही है, एक बार यहीं से मंगवा लेता हूँ। सो ये एक बैठे बैठे इनका लीड मैग्नेट बन गया और ये प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, कस्टमाइज प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो इस केस में लीड जनरेशन बिल्कुल बेनिफिशियल है, राइट। सो ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। 5 कंपोनेंट्स ऑफ लीड जनरेशन जो हमारे आज की इस वेबिनार का टाइटल भी है, राइट। 5 ऐसी चीजें जो दिमाग में रखना बहुत जरूरी है लीड जनरेशन के लिए। पहली चीज, अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट एंड नो योर टारगेट ऑडियंस। ये 2 चीजें हैं लेकिन ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं, इसलिए मैं इन दोनों चीजों को साथ में आपको समझाना चाहता हूं और हम इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं। लेट्स से व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल इंडस्ट्री, लेट्स से यू आर अ ट्रैवल एजेंट और आपकी ट्रैवल एजेंसी है। नाउ यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट। आप कहां बेच सकते हैं? यू कैन सेल इट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एंड इवन ऑन लिंक्डइन। डिफरेंट टाइप के हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं। इवन आप लिंक्डइन पे भी सेल कर सकते हैं। नाउ सम ऑफ यू विल से लिंक्डइन पर कौन ट्रैवल पैकेज खरीदेगा? देयर आर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ गोवा पैकेज टू सेल। अगर आप गोवा का पैकेज सेल कर रहे हो, इट कैन बी सोल्ड ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, but you cannot sell that Goa package on LinkedIn. But what if you have like something different to offer? आप team outings offer कर रहे हो, आप corporate travels offer कर रहे हो, that can be sold on LinkedIn. You can encourage the companies, you can encourage the HRs to take their teams for a weekend getaway. इससे उनकी efficiency improve होगी and this is also scientifically proven. आप उनको कन्विंस कर सकते हो, encourage कर सकते हो कि अपनी टीम मीटिंग्स को टीम को आउटिंग्स ले लेके जाओ और वर्केशन एज वेल, राइट। सो यू कैन प्रमोट ट्रैवल प्रोडक्ट इवन ऑन लिंक्डइन। बस फर्क ये होगा कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक केस और लूं, लेट्स से आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है और आपको 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी बेचनी है। ऑब्वियसली 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने वाला इंसान इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्रॉल नहीं कर रहा होगा, अकॉर्डिंग टू मी, राइट। एज पर माई एक्सपीरियंस, वो इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्रॉल करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होगा। उस केस में मैं अपने रियल एस्टेट क्लाइंट्स के एड जो है वो चलाऊंगा लिंक्डइन पर, क्योंकि वहां पे उन्हें टॉप क्वालिटी लीड्स मिलेंगी जो कि जेन्युइनली वो प्रॉपर्टी खरीदने के कैपेबल होंगी, राइट। अब एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। मान लेते हैं आप कहीं घूमने गए हैं, हिमाचल आप जा रहे हैं और किसी भी रीजन की वजह से आपका टायर फ्लैट हो जाए और स्टेपनी नहीं है आपके पास एक्स्ट्रा वो व्हील जो है, स्टेपनी पहिया नहीं है। फैमिली वाला या दोस्त दिल्ली से हिमाचल नहीं आ सकता ऑब्वियसली, तो उस केस में आप क्या करोगे? इंटरनेट इज योर ओनली फ्रेंड इन दैट केस। तो आप किस प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करोगे? फेसबुक पे? इंस्टाग्राम पे? नहीं, आप गूगल पे जाके सर्च करोगे एंड आप क्या लिखोगे? कार टायर शॉप नियर मी या कार शॉप नियर इन हिमाचल या समथिंग लाइक दैट। तो एक टायर सेलिंग कंपनी के लिए लीड जनरेशन एड चलाना इंपॉर्टेंट होगा उस केस में, राइट। तो मैंने लिंक्डइन का एग्जांपल दिया, गूगल का, एक फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी देता हूं। अगर जैसे अब एजुकेशन के केस में, देयर आर पीपल दोज हु आर स्पेंडिंग टाइम ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड दे आर सीइंग माय एड अगेन एंड अगेन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सो दे फील लाइक चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं कि है क्या, पता करके देखते हैं कौन सा ये करियर ऑप्शन है। सो 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक प्रोडक्ट वो जिसकी ऑलरेडी नीड है। अब जिसकी नीड आपको है, आप गूगल पे जाके सर्च कर लोगे और अपनी नीड को कंप्लीट कर लोगे। दूसरा प्रोडक्ट वो जिसमें आप नीड को जगाते हो, राइट। तो उस केस में अगर आपको नीड जगानी है सामने वाले की, यू हैव टू गो ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टू जनरेट लीड्स, राइट। और अगर मैं बोलूं, इफ यू आर सेलिंग एनी काइंड ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज, यू कैन प्रमोट योर सर्विसेज ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टू गेट लीड्स, राइट। ये 2 पॉइंट्स आई होप आपको समझ आए होंगे। और तीसरा पॉइंट अगर हम चलें, कॉपीराइटिंग जिसमें हम बात करें, हम ईमेल्स कैसे लिखते हैं, हम एड कॉपीज कैसे बनाते हैं, लैंडिंग पेजेस कैसे बनाते हैं। देखो, अगर हमें लिखना नहीं आता ना,
तो हम कभी लैंडिंग पेज या अपना एक एड कॉपी बना ही नहीं सकते। और लोग सच बताऊं तो उससे ही अट्रैक्ट होते हैं। लोग स्टोरी टेलिंग का यूज करते हैं। एक कहावत भी है, फैक्ट्स टेल स्टोरीज सेल। मैंने अपने करियर में बहुत ऑब्जर्व करा है। एवरी पर्सन हु सेज शिवम आई डोंट नो हाउ टू राइट, तो उसका सिंपल सा तरीका है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप लिख नहीं पाओगे, जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप बोल नहीं पाओगे। तो आपके लिए एक टिप है कि आप आज से कुछ ना कुछ पढ़ना स्टार्ट करें, दूसरों की एड कॉपीज को आप ऑब्जर्व करें। फेसबुक एड लाइब्रेरी होती है, आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो आप सर्च करिएगा फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। वहां पे जाके आप दूसरों की एड कॉपीज देख सकते हैं। वहां पे अपने कॉम्पिटिटर का, जिसका भी आप स्पाई करना चाहते हैं, उसके फेसबुक पेज का आप लिंक डालेंगे, जो भी वो एड चला रहे हैं आपके सामने एड कॉपी आ जाएगी। आप वो एड कॉपी देखिए, उसके लैंडिंग पेज को रीड करिए अच्छे से कि किस टाइप का कंटेंट वो लिख रहा है, कैसा डिजाइन वो कर रहा है। ऑब्जर्व एवरीथिंग। देखो अगर आपको कुछ बेचना है तो आपको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं बेच सकते। मान लीजिए आप ऑनलाइन चश्मे सेल करना चाह रहे हो, स्पेक्स, आप ऑनलाइन चश्मे बेचना चाह रहे हो, तो दूसरे इंसान की तरह सोचो। अगर मैं एक चश्मे की दुकान पर जाता हूँ तो उस चश्मे की दुकान पर वो खरीदने से पहले मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस होगी? मेरी वहां एक्सपेक्टेशन होगी कि वो ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, उसका कलर ना उतरे, वो इरिटेशन ना हो, नाक पर या कान पे यहाँ पे इरिटेशन ना हो, अफोर्डेबल हो, राइट? कुछ ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशंस होंगी और यही एक्सपेक्टेशंस आपकी एड कॉपी बनेगी या लैंडिंग पेज का कंटेंट बनेगा, राइट? अब मैं आपसे कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिनका ध्यान आपको रखना है एक अमेजिंग सेल्स कॉपी लिखने में, जिससे आप अपने लिए कन्वर्जन ला सकें। एक कहावत है, द राइट फ्रेज पेज, द राइट फ्रेज पेज। तो कुछ ऐसा आपको लिखना होगा जो लोगों, जिससे लोग एक्साइटेड हो जाएं, लोग मजबूर हो जाएं उस पर क्लिक करने से। जितने ज्यादा क्लिक्स उतनी ज्यादा लीड्स, और जितनी ज्यादा लीड्स उतने ज्यादा कस्टमर्स, और उतना ही आपका बिजनेस जनरेट होगा। लोग एक्शंस लेंगे, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो उन्हें एनकरेज कर पाए, उनके ड्रीम्स को, उनके ड्रीम्स के लिए उन्हें एनकरेज कर पाए, उनके फेलियर्स जो है उनको जस्टिफाई कर पाए, या उनके डर को दूर कर पाए, उन्हें हेल्प कर पाए ग्रो करने के लिए, राइट? आप भी किसी रैंडम ऐसे ही एड पे क्लिक नहीं कर दोगे जिससे आपको मजा नहीं आ रहा होगा, राइट? सो ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो वो क्या चेकलिस्ट है जिनका आपको ध्यान रखना है एक एड कॉपी बनाते हैं? सो दीज आर द 8 पॉइंट्स जिनका आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, द हेडलाइन। हेडलाइंस ऐसे अटेंशन ग्रैबिंग स्टेटमेंट्स जिसका पर्पस है आपके व्यूअर्स को एंगेज होने के लिए पुश करना। मतलब एक हुक होना चाहिए। जब आप एक सेल्स कॉपी लिखते हैं तो उसमें एक हेडलाइन का जो मेन पर्पस होता है, हेडलाइन का जो गोल होता है, वो होता है आपके कस्टमर को हुक कर पाए, या एक सर्टेन सेट ऑफ इमोशंस उसमें जनरेट कर पाए, राइट? या उसकी क्यूरियोसिटी को पीक पर ले जा सके, उसे बढ़ा दे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ इस तरीके का लिख सकता हूँ, mistakes I did in my digital marketing career, time management secret I learned, wanna take your business online, right? और आजकल एक कॉमन सेंटेंस तो चलता ही रहता है, want to earn online, right? So etc. इस टाइप के मैं चीजें लिख सकता हूँ। तो वो हुक ऐसा हो जिससे पर्टिकुलर इमोशन आपके रीडर में जनरेट हो, राइट? ऐसा हो जिससे आपके प्रोस्पेक्ट को फील हो कि जैसे बिल्कुल मुझसे ही बात कर रहा हो, या आप जैसे बिल्कुल उनके बारे में ही लिख रहे हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल्स पेज का। हुक के बारे में खैर हम आगे चल के दोबारा से बात करेंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 2, द प्रॉब्लम, राइट? यहाँ आपको उनके पेन पॉइंट्स को, उनके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना है जो आपका व्यूअर फील कर रहा है। यहाँ आपको उन्हें फील कराना है कि आप उन्हें समझते हो कि उन पर क्या बीत रही है, वो क्या फेस कर रहे हैं, एंड वो अकेले नहीं है, आप उनके साथ हैं उनकी मदद को। शो देम एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ फियर एंड फोर्सिंग देम। आप कोई भी एक सेल्स कॉपी देखना, कभी रैंडमली आपके सामने कोई वीडियो आती है, सेल्स कॉपी आती है, एड कॉपी, तो वो क्या करता है? वो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, वो आप में एक सर्टेन सेट ऑफ इमोशंस को आप पीक पर लेके जाते हैं, वो यही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे होते हैं, यही ऑर्डर फॉलो कर रहे होते हैं, राइट? नंबर 3, ऑर्डर और ऑफर। और ये सबसे जरूरी कंपोनेंट है जहां आप उन्हें प्रेजेंट करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। और आपको यहाँ ये याद रखना है, द वैल्यू ऑफ ऑफर और द वैल्यू ऑफ योर सॉल्यूशन शुड बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ, शुड बी ग्रेटर देन द प्राइस। मतलब जो आप ऑफर कर रहे हो सॉल्यूशन, उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ना कि प्राइस की, ताकि सामने वाले को ऐसा फील हो कि यार इतने से प्राइस में इतना सब कुछ सामने वाला दे रहा है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो उसके लिए ये ऑफर इररेजिस्टिबल हो जाएगा। और इसके 2 ही तरीके हैं, डिस्काउंट देना या बोनसेस देना। आपने मल्टीपल लैंडिंग पेजेस अगर विजिट करे हो तो वहां पे लिखा होता है कि 50% ऑफ,
और उसके साथ साथ बोनसेस भी दे रखे होते हैं कि इसके साथ आपको मेरी ई बुक मिलेगी, 2 ई बुक मिलेंगी, 3 ई बुक मिलेंगी, आपको मेरे फेसबुक वीआईपी ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोनसेस। और एक अमेजिंग शानदार ऑफर में ये दोनों चीजें साथ होती हैं। और अगर आप ऑब्जर्व करें, जो भी कोई ऑनलाइन सेल कर रहा है, लीड जनरेशन कर रहा है, उसके लैंडिंग पेजेस में दोनों ऑफर साथ में होते हैं, डिस्काउंट देन डिफरेंट टाइप ऑफ बोनसेस, जो उसको ब्रोशर, आपको ये ई बुक्स मिलेंगी, आपको मेरे ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, राइट। नंबर 4, बेनिफिट्स, सॉल्यूशंस जो आप उन्हें ऑफर कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स के लिए, वो सॉल्यूशंस जो आप उनको ऑफर कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स के लिए, और वो बेनिफिट्स जो उनको मिलने वाले हैं आपका सॉल्यूशन परचेज करके। आप यहाँ पे ये चीजें हाईलाइट करिए। इस पार्ट में आप सारे बेनिफिट्स लिखोगे जो सामने वाले को मिलेंगे आपसे परचेज करके, या आपका जो वो एक ईमेल फॉर्म होता है ना, ईमेल फॉर्म को फिल करके, जिसे हम ईमेल ऑप्ट इन बोलते हैं, वो फिल करके, कि आप कैसे उन्हें इमीडिएट सपोर्ट कर पाओगे, कैसे आप उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, उस आपका मतलब अपनी ईमेल आईडी डाल के उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आप उनको यहाँ पे ये बताइए। और इसका एग्जांपल मैं आगे चल के आपको दूंगा, राइट। नंबर 5, सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ मैसिव ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, अथॉरिटी बिल्ड करते हैं, और ये आपके व्यूअर के दिमाग में एक फीलिंग देते हैं कि इस तरह से मेरी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती हैं। मतलब जो सोशल प्रूफ्स आपने लगा रखे हैं, सोशल प्रूफ्स के तौर पे आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ आप दिखाएंगे कि आपके पुराने जिन्होंने आपसे परचेज करा है, जो आपके कस्टमर्स रहे हैं, उनको आपसे क्या बेनिफिट मिला है आपके प्रोडक्ट या सर्विस से। आप ऐसा करने के लिए उनके रिटर्न टेस्टिमोनियल्स लगा सकते हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल्स लगा सकते हैं। आपके पास आपके फेसबुक पे या कोई कमेंट्स आए हैं सोशल मीडिया पे, आप वो स्क्रीनशॉट लेके लगा सकते हैं। आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस कुछ अच्छे फीडबैक्स आए हैं कस्टमर्स के, तो आप वो स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं, जिनसे सामने वाले का एक ट्रस्ट गेन होगा। यार अगर इसको फायदा मिल सकता है सेम प्रॉब्लम के लिए, तो मेरी भी यही प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली मुझे भी फायदा मिल सकता है, राइट। स्केर्सिटी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम सब ने इसके बारे में पढ़ा है, हम सब ने एक वर्ड सुना है, स्केर्सिटी। जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो इस टाइम पे एक सिचुएशन आती है जिसको बोलते हैं स्केर्सिटी। मार्केटिंग में भी हम यही प्रिंसिपल को यूज करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लिमिटेड दिखाते हैं, और दिखाते हैं कि अगर आपके हाथ से ये मौका छूटा तो आपको ये दोबारा चांस नहीं मिलेगा। यस, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। Fear of missing out is the real deal. FOMO is the real deal. Scarcity आपके प्रोस्पेक्ट को रीजन दे देता है कि उसे अभी क्यों परचेज करना है। और ये स्केर्सिटी प्रिंसिपल अगर मैं बात करूं तो हर कोई यूज करता है। जब आप टिकट बुक करते हैं, होटल बुक करना चाहते हैं, तो वहां पे लिखा होता है ओनली 2 रूम्स लेफ्ट, जबकि और भी रूम्स अवेलेबल होते हैं। आप प्लेन टिकट, ट्रेन टिकट बुक करते हैं, तो वहां पे लिखा होता है कि अगले 24 घंटे के लिए ये डिस्काउंट अवेलेबल है, आप जल्दी से टिकट बुक करिए। तो ये जोरदार तरह से काम करती है ये टेक्निक, इसलिए ये स्केर्सिटी प्रिंसिपल हर कंपनी, हर जगह यूज किया जाता है। एक अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। नंबर 7, ऑथेंटिसिटी एंड गाइड। यहाँ आप सारे स्टफ शेयर करिए जो आपके बिजनेस की ऑथेंटिसिटी बढ़ाएं। आप अपने क्लाइंटेल डाल सकते हैं, किन किन क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया है। आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में डाल सकते हैं, किन किन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है। आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डाल सकते हैं, आप अपनी गारंटी डाल सकते हैं, पेमेंट टर्म्स डाल सकते हैं। लोगों को बताइए कि क्या प्रोसीजर है आगे का, सेफ पेमेंट्स वो करेंगे, उसके बाद उन्हें कब आपका प्रोडक्ट रिसीव होगा, कैसे रिसीव होगा, ये लिखा होना चाहिए। इससे आपके प्रोस्पेक्ट के मन में जो भी डाउट होगा आपको लेके, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। नंबर 8 एंड द लास्ट, कॉल टू एक्शन। यहाँ आपको आपके प्रोस्पेक्ट को बताना है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या एक्शन लेना है। जैसे रिजर्व योर सीट, क्लिक द बटन बिलो, गेट इंस्टेंट एक्सेस नाउ, डाउनलोड माय ब्रोशर, राइट, साइन अप नाउ। ये कॉल टू एक्शंस होते हैं। आपको बताना है सामने वाले को कि उन्हें क्या एक्शन लेना है। यू नीड टू टेल योर प्रोस्पेक्ट व्हाट एक्शन दे नीड टू टेक, राइट। सो वीडियो एड कॉपी भी हम इसी हैं, ये 8 पॉइंट्स, अगर हम जैसे लैंडिंग पेज भी इसी 8 पॉइंट्स के अंदर रह के हम बनाते हैं, एक तरह से ब्लूप्रिंट हो गया। और जो वीडियो एड कॉपी बनती है वो भी इन्हीं पॉइंट्स के अंदर रह के बनती है। सो उसके लिए भी यही सेम फैक्टर्स हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊं वीडियो एड्स के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, हाईलाइट योर प्रॉब्लम दैट योर कस्टमर इज लुकिंग टू सॉल्व। सेकंड, इवोक पेन, उन्हें बताओ कि आप उन्हें समझते हो, किस पेन से वो गुजर रहे हैं। थर्ड, टेल देम कि आपके पास एक सीक्रेट, एक अमेजिंग सॉल्यूशन है आपके पास उनकी प्रॉब्लम का। आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे अभी मेंशन नहीं करना है, राइट। फोर्थ पॉइंट, आप उन्हें बताओ कि आप क्यों उनकी हेल्प करना चाहते हो, जिससे सामने वाला आप पर ट्रस्ट कर पाए कि अच्छा ये इंसान इस वजह से हेल्प करना चाहता है। एक आपका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ेगा आपके लिए। फिफ्थ,
अब यहाँ पे आपको उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, सॉल्यूशंस के बारे में बताना है, यूएसपी हाईलाइट करिए, फीचर्स बताइए, बेनिफिट्स बताइए, सब कुछ आप डिटेल में बताइए। सिक्स्थ, प्राइस। जैसे अगर आप एक वर्कशॉप कर रहे हो, आपका प्राइस है उसमें, तो आप बोल सकते हो कि दिस वर्कशॉप इज ओनली फॉर 99 रुपीज लेस देन द प्राइस ऑफ अ बर्गर। ये लाइन हर कोई आज के टाइम में यूज करता है। अदरवाइज आपकी वर्कशॉप फ्री है, यू कैन सिंपली से दैट दिस वर्कशॉप इज फ्री, राइट। प्राइस जरूर बताइए। सेवेंथ, स्केर्सिटी। This workshop is free, but there are only limited seats available, like 10 seats available. एक scarcity मैंने डाल दी यहाँ पे. And then a call to action. Click on the link below to join my workshop. Call to action. So ये एक structure होता है। जब आप एक किसी की ad copy देखें तो आप उसे observe करिएगा, सारे यही structure को follow कर रहे होते हैं step by step, right? So the fourth important thing to generate leads. लीड जनरेशन फनल। अब हम बात करेंगे कि लीड जनरेशन फनल क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चीजें लीड जनरेशन फनल्स में रिक्वायर्ड होती हैं, राइट। फर्स्ट इज लैंडिंग पेज, सेकंड इज लीड मैग्नेट, राइट। थर्ड इज ऑटोमेशन, जैसे आप ईमेल मार्केटिंग करके उसे फॉलो अप करना चाहते हैं। फॉलो अप तो देखो चाहिए होगा, द फॉर्चून इज इन द फॉलो अप, कहते हैं ना, एक लाइन है ये, फॉर्चून इज इन द फॉलो अप। फॉलो अप के बिना आपके लीड को आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। उसके लिए आप ईमेल मार्केटिंग यूज करना चाहें, व्हाट्सएप मार्केटिंग यूज करना चाहें, या कॉल करके डायरेक्ट आप उन्हें, लेट्स से मेरे इंस्टीट्यूट के केस में मेरे पास जो भी लीड आती है ईमेल से, हमारी टीम या मैं कोई भी उन्हें फोन करके अप्रोच करते हैं, फोन करके इनवाइट करते हैं इंस्टीट्यूट में, राइट। सो हर बिजनेस के लिए डिफरेंट चीजें होती हैं जो आप यूज कर सकते हो। मैंने आपको ऊपर एक हुक के बारे में बताया था। हुक मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे हम एक इंसान की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। जो ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर पाएगा वो ज्यादा सेल्स निकल पाएगा। हुक में आप सामने वाले के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करके दिखाया जाता है। लेट्स से अगर आपके पास लीड्स नहीं आती है तो मैं किस तरीके का हुक बना सकता हूँ। हाउ टू गेट 5 to 6 हाई क्वालिटी लीड्स एवरी डे, ये हुक हो गया। अब होगा क्या, एक बंदा जब हमारा ऐड देखता है वो हुक हो जाता है और वो उस ऐड पे क्लिक करता है और वो कहां जाता है, लैंडिंग पेज पर, जो मेरा पहला पॉइंट है। लैंडिंग पेज पर वो जाता है, राइट। और जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो ऐड पे क्लिक करने के बाद कहां जाता है, लैंडिंग पेज पर जाता है। और लैंडिंग पेज पर हमने उसे क्या दिया हुआ है, एक शानदार सा ऑफर, जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए और कन्विंस हो जाए अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। लीड मैग्नेट जैसे मैंने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे डाला हुआ है, डाउनलोड ब्रोशर। अब कोई इस पे क्लिक करेगा तो उसको ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए पहले अपनी ईमेल आईडी, अपना नंबर, अपना नाम, अपना लोकेशन सब डालना होगा और उसे वो फॉर्म सबमिट करना होगा। देन ऑटोमेटिकली उसका ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा। या लेट्स से आप फिटनेस कैटेगरी में हैं, आप हुक बना सकते हैं, हाउ टू बिल्ड एप्स इन 30 days, डाउनलोड ई बुक। जब वो उस पर क्लिक करेगा एक ईमेल ऑप्शन आ जाएगा, ईमेल फॉर्म आ जाएगा, वो उस पर डिटेल्स फिल करेगा और उसे डाउनलोड कर लेगा और आपके पास उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। बट पॉइंट टू रिमेंबर इज यू नीड टू गिव देम द वैल्यू और क्रिएट अ ऑफर, तभी वो आपसे जुड़ेंगे। लोग आपको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, और जिनको आप जानते नहीं है उन पे आप ट्रस्ट नहीं करते, और बिजनेस तो आप उनके साथ बिल्कुल नहीं करोगे। तो पहले रिलेशनशिप बिल्ड करो, और उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि जो भी लोगों को आप फ्री में दे रहे हो, कोई भी ई बुक या कुछ भी आप फ्री में दे रहे हो, तो एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों को अगर कुछ फ्री में मिल जाए तो लोग खुश बहुत हो जाते हैं। तो जो भी आप लोगों को फ्री में दें उसमें कंटेंट वैल्यूएबल हो, लोगों को उससे वैल्यू मिले, लोगों को उससे रिजल्ट्स मिले, राइट। इससे सामने वाले का ना ट्रस्ट बिल्ड होगा आपके ऊपर कि हाँ मुझे रिजल्ट मिले हैं इसका प्रोडक्ट या इसकी ई बुक यूज करके, जो भी यूज किया है। जैसे जियो ने किया, पहले फ्री में दिया सब कुछ, नेट डेटा सब कुछ, कॉल्स फ्री में दिया और एक बड़ी ऑडियंस बिल्ड कर दी, राइट। और जैसे ही जियो के जो भी ऑडियंस था, लोगों को उस जियो की सर्विसेज की आदत लग गई, जियो ने उनसे थोड़ा थोड़ा चार्ज करना शुरू कर दिया और जो टेलीकॉम सेक्टर था उसे डिसरप्ट कर दिया, राइट। लीड मैग्नेट क्या होता है, लीड मैग्नेट में जैसे आप जो उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हाउ टू बिल्ड एप्स इन 30 days, हाउ टू जनरेट 4 to 5 लीड्स, हाई क्वालिटी लीड्स पर डे, राइट। जब उस पर कोई क्लिक करेगा डाउनलोड करने के लिए, ईमेल ऑप्शन फॉर्म आएगा, वो डिटेल्स फिल करेगा एंड उसके पास वो ब्रोशर या ई बुक डाउनलोड हो जाएगी, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज ट्रैफिक सोर्स। देखो ट्रैफिक लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, और ये
कुछ मिनट में या कुछ घंटे में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली आपको ऐड चला के दिखाता, तो मैंने चाहा था कि जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आपके साथ वो डिस्कस किए जाएं, क्योंकि ऐड चलाना तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, राइट। सो ट्रैफिक लाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। आप एसईओ कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ऑफलाइन इवेंट्स कर सकते हैं, आप एड्स रन कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, इवन लिंक्डइन पर। अगर आपके प्रोडक्ट के लिए वो एप्लीकेबल है तो आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, आप लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर भी यूज कर सकते हैं, वहां से आपको हाई क्वालिटी लीड मिल जाएंगी। लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर नहीं यूज करा है, आप यूज करिए, आपको फ्री ट्रायल मिलता है, आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है, राइट। आप पता लगाइए आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, आप किस निश में है, उस निश में आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है और उनको ट्रैफिक कहां से आ रहा है। एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन होता है, क्रोम वेब स्टोर आप करके सर्च करेंगे गूगल क्रोम पे, लैपटॉप में, ये सिर्फ लैपटॉप में होगा, फोन पे नहीं। आप सर्च करेंगे क्रोम एक्सटेंशन स्टोर्स में, एक एक्सटेंशन डाउनलोड करिएगा सिमिलर वेब और उसको ऐड कर लीजिएगा अपनी क्रोम पे। कोई भी वेबसाइट, कॉम्पिटिटर की वेबसाइट आप ओपन करें एंड उस टूल को आप लॉन्च कर दीजिए, वो सारा डेटा आपको दे देगा, किस एरिया से उसका ट्रैफिक आ रहा है, किस एज ग्रुप का ट्रैफिक आ रहा है, सबसे बड़ी चीज किस मार्केटिंग चैनल से उसका ट्रैफिक आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मान लो आपके कॉम्पिटिटर का 70% ट्रैफिक सर्च से आ रहा है, तो आप अपनी 70% मेहनत फेसबुक पे क्यों कर रहे हो? जब उसका 70% ट्रैफिक सर्च इंजन से आ रहा है, आपको पता लग गया, तो आप भी अपना जो 70% मेहनत है वो भी सर्च इंजन पे लगा दो। यू विल बी एबल टू प्रायोरिटाइज योर गोल्स बाय स्पाइंग ऑन योर कॉम्पिटिटर्स कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड ये क्रोम एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री है, आप इसे ऐड करिएगा एंड ये सिर्फ लैपटॉप में खुलेगा। अगेन मैं आपको बता दूं, ये फोन में नहीं चलेगा। और भी बहुत सारे टूल्स अगर आप रिसर्च करेंगे गूगल पे ही आपको मिल जाते हैं, जिससे आप कॉम्पिटिटर का स्पाई कर सकते हो कि अच्छा इस पर्टिकुलर बिजनेस में जो आपको कॉम्पिटिटर है, इसके पास ट्रैफिक किस सोर्स से आ रहा है, राइट। सो बहुत सारे टूल्स हैं। सो ये कुछ चीजें थी जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता था आज के सेशन में। अब मैं Q&A सेशन लेना चाहूंगा, आपसे बात करना चाहूंगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड कभी आगे मौका मिला तो जरूर मैं आपसे प्रैक्टिकल भी इसके बारे में बात करेंगे, हर एक प्लेटफॉर्म के बारे में कि कैसे हम लीड जनरेशन एड्स रन कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब मैं आपके क्वेश्चंस लेना चाहूंगा कि आपके डाउट्स क्या हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं बात करना चाहूंगा। ओवर टू यू अंशु जी। बिल्कुल शिवम, लीड जनरेशन से जुड़ी बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की है। अगर इसमें पूरे सेशन को सम अप करूं तो जिस तरह से शिवम ने एक्सप्लेन किया कि कौन से 5 वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो लीड जनरेट करते हुए आपको हेल्प करेंगे, उसमें आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अपने ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन से टारगेट ऑडियंस को केटर कर रहा है। अपनी एडवर्टाइजिंग पे ध्यान देना होगा, कॉपी राइटिंग, एड कॉपी, लैंडिंग पेजेस, इन सब पे आपको ध्यान देना होगा। लीड जनरेशन फनल को क्रिएट कीजिए, अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव लेकिन बहुत ही सिंपल बनाइए ताकि लोग इसको अच्छे से समझ सके। अपना जो लैंडिंग पेज आप बनाएंगे, इससे लोगों को आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पता चलेगा। ईमेल मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग के जरिए, साथ साथ कॉल्स के जरिए आप उन्हें अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। लोगों का रुझान भी आपको इससे पता चलेगा कि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। ट्रैफिक लाने के लिए लीड मैग्नेट के जरिए अपने लीड्स को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो तमाम ट्रैफिक के सोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कीजिए और लीड्स आप जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि शिवम ने कहा, अब वो आपके सारे सवालों का जवाब लेंगे। शिवम, सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो सतीश की तरफ से आया है। वो जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्वालिटी लीड हम जनरेट कैसे कर सकते हैं। ऑफलाइन जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं सतीश जी, मैं आपको अगर आंसर करूं, ऑफलाइन लीड्स की बात आती है कि आप मैंने लिंक्डइन बहुत यूज करा है। सबसे पहली चीज, लिंक्डइन मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत यूज करा है क्वालिटी लीड्स जनरेट करने के लिए। अगेन वो ऑनलाइन है लेकिन विदाउट एड्स मैंने बहुत यूज करा है, बहुत यूज करा है। आप एड्स ना चलाएं, आप लोगों से चैट करके, मैंने एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था कि मैं लोगों से कैसे चैट शुरू करूंगा। अगेन ऑफलाइन लीड जनरेट करने के लिए मैं एक चीज और करता था जो मुझे नहीं पता ग्राउंड लेवल पे कितने लोग करते हैं कितने लोग नहीं करते हैं। जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता था,
I used to do networking, मतलब not that network marketing, but I used to connect with people, different type of people. वो किस business में है, मैं ये जानने की कोशिश करता था. अगर सामने वाला मुझे लगता है कि इस kind of like किसी selling business में है या कुछ ऐसे business में है जहाँ पे मैं अपनी digital services को recommend कर सकता हूँ, I used to recommend that service to them on the spot. But first thing was कि मैं पहले उनके business को समझूं और उनको ये feel बिल्कुल ना कराऊं कि I am only there to sell them. मैं जेन्युइन उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता था. आई यूज्ड टू गो ऑन लाइक कॉफी विद देम या एक जेन्युइन कैजुअल मीटिंग हो जाती थी. देन आई यूज्ड टू पिच देम माय प्रोडक्ट और माय सर्विस. और ऑनलाइन की बात करें, देयर आर मेनी वेज ऑनलाइन लीड जनरेट करने के लिए. जैसे आप पेड लीड्स जनरेट करना चाहते हैं तो आप एड्स चला सकते हैं. अगेन ये डिफर करेगा कि आप गूगल पे एड्स चलाएंगे, इंस्टाग्राम पे एड्स चलाएंगे या फेसबुक पे या लिंक्डइन पे, कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है और आपके बिजनेस की डिमांड क्या है. बिल्कुल. एक और सवाल है हमारे एक व्यूअर का, वो जानना चाहते हैं कि लीड जनरेशन कैंपेन को जब लॉन्च करें तो उस वक्त इसको कैसे लॉन्च करें, किन किन छोटी छोटी चीजों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए. देखिए, सबसे बड़ी चीज है, इसमें भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करूंगा. लेट्स से आप गूगल पे ऐड जनरेट कर रहे हैं. सबसे बड़ी छोटी छोटी चीज है कि आपकी मैटर, सबसे पहली चीज ये करती है आपकी ऑडियंस क्या है. लेट्स से कि मेरा एक ही प्रोटीन पाउडर है, लेट्स से मैं बेचना चाहता हूँ, इसको ऑनलाइन में सेल करना चाहता हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लीड जनरेशन, मैं सिर्फ एक कैंपेन चलाने की बात कर रहा हूँ. आई वांट टू सेल दिस प्रोटीन पाउडर, या मुझे लेट्स से मैं बल्क में सेल करता हूँ. आई एम अ मैन्युफैक्चरर, आई वांट टू सेल इन बल्क. सो अब मैं क्या करूंगा, इसको सेल करने के लिए मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है? ओनली दोज पीपल जो जिम जाते हैं या स्पोर्ट्स में है या योगा में है. मैं शायद आपको रिकमेंड ना करूं, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा एड आपको दिखे, क्योंकि आप मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं होंगे. तो मेरी टारगेट ऑडियंस कौन होगा? जो जिम जाने में इंटरेस्ट रखते हैं, जो फिटनेस फ्रीक है, जो योगा में है, जो स्पोर्ट्स में है. तो मैं सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस का मेन ध्यान रखूंगा एंड द कीवर्ड्स दैट आई एम यूजिंग. तो कीवर्ड रिसर्च आप जरूर करें कि आपका जो इंडस्ट्री है उसमें कौन से कीवर्ड्स के थ्रू सर्चेस ज्यादा होते हैं, एंड वो कीवर्ड्स आप जरूर यूज करें अपने एड्स में. सेम चीज है, मैं फेसबुक और इंस्टा में रिकमेंड करूंगा, नॉट कीवर्ड्स बट टारगेट ऑडियंस. आप ऑडियंस को जितना नैरो कर सकते हैं उतना नैरो डाउन करिए, ताकि आपको हाई क्वालिटी लीड्स मिले और टारगेट ऑडियंस तक ही आपका एड पहुंचे. सो ये एक ट्रैफिक वाली चीज है, टारगेट ऑडियंस वाली चीज है, जो मैं मेन हाईलाइट करना चाहूंगा, जो दिमाग में रखनी है. इसी जो आप गूगल एडवर्ड की बात कर रहे हैं, इसी से मिलता जुलता एक सवाल है जो अमोल ने पूछा है. गूगल एडवर्ड का और कैसे हम इन डेप्थ इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से वो आपके जो बिजनेस है उसमें लीड जनरेशन में और कैसे हेल्प कर सकता है, थोड़ा और डिटेल में इसे समझाइए. डिटेल में देखिए, इसमें समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं आई गेस अमोल ने पूछा है, राइट? अमोल से मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि वो किस रेफरेंस में पूछना चाहते हैं, क्योंकि काफी चीजें बिजनेस टू बिजनेस चीजें बहुत ज्यादा वेरी करती हैं. क्योंकि अगर मैं डीप में जाऊं तो देयर आर मेनी थिंग्स इन गूगल एड्स. सो आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन थोड़ा पूछे तो मैं इसको स्पेसिफिक आंसर भी कर पाऊंगा. क्योंकि लीड जनरेशन के लिए अगर मैं सिंपली बोलूं तो आप गूगल एड्स रन कर सकते हैं. आप एक डिस्प्ले ऐड आप रन कर दिया आपने डिस्प्ले, देन आप उसको ऐड सामने वाला आपका ऐड देख के आपके लैंडिंग पेज पे जा रहा है, देन ईमेल ऑप्ट इन फॉर्म भर रहा है, सिंपल. तो आप थोड़ा सा स्पेसिफिक होंगे तो मैं स्पेसिफिक आंसर और दे पाऊंगा आपको. बिल्कुल, अपने क्वेश्चन को और स्पेसिफिक करेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक जवाब मिल पाएगा. अमोल, कमेंट सेक्शन में आप हमें भेज सकते हैं. साथ ही साथ अमरदीप हमारी एक व्यूअर हैं, वो जानना चाहती है कि सेल्स में और लीड जनरेशन में कौन सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो एक बार समझाइएगा. देखिए, सेल्स की बात आती है, सेल्स शुरू होती है लीड जनरेशन के बाद. लीड जब आप जनरेट कर पाएंगे, लीड्स आपके पास हाई क्वालिटी लीड्स आ रही हैं, सेल्स आप तब करेंगे. सेल्स में डिफरेंस, सेल्स एंड लीड जनरेशन में डिफरेंस क्या हुआ? लेट्स से कि सामने वाला, जो मेरा इंस्टीट्यूट है, मैंने लीड जनरेशन ऐड चलाया, सामने वाले ने मेरा ऑप्ट इन फॉर्म फिल करा, मेरे पास उसकी लीड्स आ गई. अब लीड तो जनरेट हो गई. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू सेल माय प्रोडक्ट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने मेरा ऐड पे, जिसने मुझे डिटेल्स फिल करके दी हैं अपनी. सो व्हाट आई डू इज, मेरी टीम उसे या मैं उसे, कोई भी कॉल करेगा उसे, and we'll try to sell our course to that particular person. So lead generation and sales are both different things, लेकिन दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं साथ में बिजनेस को ग्रो करने के लिए. क्योंकि अगर आप लीड जनरेट कर पा रहे हो, हाई क्वालिटी लीड्स आ रही हैं, बट योर सेल्स स्किल्स आर नॉट वेरी मच गुड, आपकी सेल्स स्किल बहुत अच्छी नहीं है, आपकी परसुएसिव स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, शायद आप सेल्स को कन्वर्ट ना कर पाओ.